जैसे अभी देखिए बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, बंगाल में क्या होगा? अभी देखिए शफल करने के टाइम बहुत सारी जगह अटक रहे थे कार्ड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कियोस क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारी जगह पे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाएगी और टकराव हो जाएगा, इधर का उधर मिक्सचर सब कुछ हो जाएगा। ये लोग वहाँ पे, वो लोग यहाँ पे, ऐसे सब हो जाएगा। द सन का कार्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों बताते हैं कि हैप्पी पोजीशन है, बीजेपी की जीत हो जाएगी और ये मेजॉरिटी में आएंगे। एकदम ही क्या बोलते हैं कट टू कट मार्जिन पे जीत गए ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छा रिजल्ट, मतलब बहुत ही बोल्ड रिजल्ट आएगा। यस सर। आसाम में बीजेपी का क्या होगा? आसाम का जो कार्ड आया था शफल करने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। वो बताता है कि कट टू कट रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कंडीशन हो सकती है, कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के लिए ज़्यादा करके निगेटिविटी पे जाएगा रिजल्ट्स। अगर आया भी तो, अगर जीत हुई भी तो एकदम ही बॉर्डर लाइन पे हो जाएगी। नमस्कार, फिर से ब्रेक के बाद हम फिर से बातें करेंगे सीमा जी से। सीमा जी, अभी मुझे ये जानना है कि ये ब्रेसलेट्स तो समझ गया, स्टोन्स के बारे में कुछ समझ गया मैं इतनी शॉर्ट नोटिस में, ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टोन्स के साथ साथ अभी आपने जो बंच दिखाया मुझे कि टैरोट का, ये एग्जैक्टली क्या होता है? क्या कार्ड से, जैसे कुंडली हम जानते हैं कि भाई बर्थ डेट से या टाइम से या प्लेस से, तीनों का कॉम्बिनेशन से आदमी का फ्यूचर प्रेडिक्शन निकलता है। तो इसमें क्या है एग्जैक्टली और कैसे ये वर्क करता है? ये जो कार्ड्स है इसके ऊपर बहुत सारे रंग है, कलर्स है। तो कलर थेरेपी काम करता है। इसके ऊपर नंबर्स है तो न्यूमरोलॉजी काम करता है। इसके ऊपर बहुत सारे साइंस है। ये साइंस को डिकोड करके मैं बता देती हूँ। तो जब मैं आपके नाम से रीडिंग करना है, आपके लिए आपके सवालों का जवाब देना है, तब मैं जब ये शफल करूंगी तो मैं आपके नाम से यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं इनके सवालों का प्लीज हमें जवाब दे दो। ये इनकी ये तकलीफें हैं तो प्लीज हमें बताइए कि इनको क्या करना है, इनको आगे कैसे क्या डिसीजंस लेने हैं, कौन से राह पे चलना है। तो जब ये एक रिचुअल रहता है, एक यूनिवर्स को कॉलिंग करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं जब हम शफल करते हैं। और उसके बाद में आपके नाम से मैं आपके सवाल के लिए मैं यूनिवर्स को पूछती हूँ कि ये क्या भाई, इसका जवाब बताइए हमें। और फिर मैं शफल करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी। मैं एक कार्ड निकाल सकती हूँ, मैं 10 कार्ड निकाल सकती हूँ। इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द इंट्यूशन। मुझे क्या इंट्यूशन आ रहा है कि मैं इनके लिए 4 कार्ड निकालूं या मैं शायद एक कार्ड में ही आपके सारे जवाब दे दूं। तो ये इसके ऊपर रहता है। और जब वो कार्ड आता है तो मैं उसको रीड करके, उसको डिकोड करके, उसके ऊपर के जो सिंबल्स है उसको डिकोड करके आपके सवाल का जवाब देती हूँ। कार्ड्स तो वही है, सवाल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप का हो सकता है, करियर का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है या पॉलिटिकल कोई सिचुएशन का हो सकता है। कार्ड्स तो उन्हीं वो बंच में से जितने कार्ड है उसी में से निकलने हैं, पर जवाब डेफिनेटली अलग होगा क्योंकि मेरे सिंबल्स जो मुझे दिखेंगे वो अलग अलग आएंगे। अच्छा, ये ज्योतिष तो चलो सनातन इंडिया का है, ये कार्ड्स का कहाँ से, इसका उगम कहाँ से है? इसका भी उगम हमारे यहाँ इंडिया से ही है। कैसे? ये राजा महाराजा उनके जब तकलीफें होती थी तो उनको ये विद्या का यूज करते थे। कैसे है कि हमारे पास बहुत सारी विद्या है और हम सच में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं इंडिया के, लेकिन हमारे पास बहुत सारी विद्याएं थी। और ज्योतिष विद्या बोलो या अंक शास्त्र बोलो, वास्तु शास्त्र बोलो, ये सारी बहुत एक्यूरेसी देने वाली विद्या है। वो हिसाब से टैरो थोड़ा कम एक्यूरेट है क्योंकि जो रीडिंग करता है उसका इंट्यूशन का पावर कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक्सपीरियंस पे, पावर पे, इंट्यूशन लेवल पे डिपेंड होता है। तो क्या हो गया, ये बाकी के विद्याओं को बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया और ये थोड़ी बाजू में रह गई। इन द मीन टाइम विदेशी लोगों को ये इजियर था क्योंकि उनके पास तो बाकी की विद्याएं नहीं थी। और ये बाकी की जो विद्या है जैसे अंक शास्त्र हुआ या ज्योतिष शास्त्र हुआ, ये बहुत डीप है, इसको सीखने में भी सालों दशकों लग जाते हैं। तो उनके लिए ये इजियर था, तो उन्होंने फिर इसको डेवलप किया है।
तो अभी हमें ऐसा लगता है कि वहां से आया है। अगर आप लेकिन आप पुराणों में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इसका उल्लेख है। अच्छा। कि ये कार्ड्स के ऊपर से राजा महाराजा उनके लिए आगे की जो तकलीफें होती थी, स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती थी, वो करते थे। टैरो कैसा है? टैरो आपको लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन परफेक्टली नहीं देगा, पर 2 से 5 साल तक का प्रेडिक्शन अच्छा से दे देगा। इसलिए इसको थोड़ा पहले दब गया। और ये आपने कौन से थॉट से ये सीखा आपने? इसके पीछे क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। सुनना चाहेंगे? या YouTube के ऊपर इसके बहुत सारी वीडियोस आते हैं, आपका दिन ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, और फिर वो कार्ड निकालते थे। तो मुझे बार बार ऐसा लगता था कि ये पिक्चर देख के ये लेडी मुझे कैसे बता पाती है, या ये पर्सन मुझे कैसे बता सकता है कि मेरा ये दिन वैसा रहता है, पर वो जो बोलता है वैसा होता है। अच्छा। तो फिर वो मियर अट्रैक्शन की वजह से मैं सीखी हुई है सब कुछ। अच्छा, और उसके बाद में रिजल्ट्स कैसे आए आपके? बहुत अच्छे आए, मेरे प्रेडिक्शंस काफी अच्छे जाते हैं, और अभी तो इतने सालों से कर रही हूँ तो और भी एक्यूरेसी आई है। 90% तक एक्यूरेसी मेरी जाती है, और आते हैं लोग बताने के लिए कि रिजल्ट अच्छा आया, सुन के भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए फिर हम भी देखते हैं कि भाई आप कार्ड शफल कीजिए, कुछ एक देश के बारे में प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए देशवासियों को कि भाई बताइए। जैसे अभी देखिए बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, असम में तो वोटिंग हो गई है, तो बंगाल में क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे, बीजेपी की क्या होगा, ममता का क्या होगा, ये जानना चाहिए। अभी देखिए शफल करने के टाइम बहुत सारी जगह अटक रहे थे कार्ड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कियोस क्रिएट हो जाएंगे, बहुत सारी जगह पे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाएगी, और टकराव हो जाएगा, इधर का उधर मिक्सचर सब कुछ हो जाएगा, ये लोग वहां पे वो लोग यहाँ पे, ऐसे सब हो जाएगा। आगे का मैं कार्ड निकालती हूँ। द सन का कार्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों बताते हैं कि हैप्पी पोजीशन है, बीजेपी की जीत हो जाएगी, और ये मेजॉरिटी में आएंगे। एकदम ही क्या बोलते हैं कट टू कट मार्जिन पे जीत गए ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छा रिजल्ट, मतलब बहुत ही बोल्ड रिजल्ट आएगा। यस सर। ओके, मतलब ममता बनर्जी के लिए कोई इसमें खास नहीं है। बहुत सारा क्योस होगा, ममता जी के लिए बहुत सारी तकलीफें क्रिएट हो सकती है, या उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली करूं क्या। ऐसी पोजीशन डेफिनेटली आएगी। अच्छा, अभी और एक बार शफल कीजिए, असम के बारे में जानना चाहेंगे। असम में बीजेपी का क्या होगा? हिमंत बिस्वा के ऊपर भी एलिगेशंस आ गई है, उनके वाइफ के पासपोर्ट को लेकर के काफी सारा असमंजस का है मामला है। असम का जो कार्ड आया था शफल करने के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। वो बताता है कि कट टू कट रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कंडीशन हो सकती है, कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के लिए ज़्यादा करके निगेटिविटी पे जाएगा रिजल्ट्स। अगर आया भी तो, अगर जीत हुई भी तो एकदम ही बॉटम लाइन पे हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग फिगर्स है। तो या तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो भी थोड़ा तो निगेटिविटी की तरफ ही रहेगा। ओके ओके ओके। और एक विश्व के लिए देखते हैं हम, अभी जो वॉर चल रहा है, उस वॉर आगे एक्सटेंड होगा, या फिर ये हम समझ सकते हैं कि भाई ये थम गया और ये अच्छी बात है वर्ल्ड के लिए? ये वॉर जो है ये टेम्पररीली रुका हुआ है। अरे बाप रे। आप देखिए विश्व का यहाँ पे ग्लोब का मैप दिया हुआ है, और ये दिख रहा है कि ये टेम्पररी है, बट ये टेम्पररी पोजीशन फिर भी बहुत अच्छी है। इट इज गोइंग टू टेक अस टू द बेटरमेंट। ओके, लोग अभी खुश रहेंगे, फैमिलीज ठीक रहेंगी, हैप्पी पोजीशन आएगी। जो
कार्य जो रुका हुआ है, बहुत सारे कंपनीज, एक्सपोर्ट्स, ये वो जो सब रुक गए हैं, उनको फिर से एक चालना मिलेगी। खाड़ी में तो रुका हुआ है सब, जहाज रुके हुए हैं सब चीजें, वो सब चलन वलन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। लोग खुशी का माहौल रहेगा, लोग खुश हो जाएंगे, पर ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए है। फिर से इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि इसमें एक फायर ब्रिगेड भी है। अच्छा, मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, पर ये अभी के फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हम देखेंगे तो इट इज अ गुड सिचुएशन। एटलीस्ट ऐसे कोविड जैसे 2 साल चला, 4 साल चला, ऐसे नहीं होगा। ये थोड़ा अभी हमको एक राहत मिली है, एक वापस हम पॉजिटिविटी की तरफ से हमारी लाइफ रेगुलरली जी सकते हैं। पर ये ऐसे नहीं कि पूरा थम गया, अभी हम विश्व शांति हो गई है, बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं पॉपअप होता रहेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, और एक बार शफल कीजिए, मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑफ इंडिया राहुल गांधी के बारे में हम पूछेंगे कि इनका क्या रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, क्योंकि हर जगह पे ये हार ही रहे हैं, तो इनका कोई आगे कुछ है? राहुल जी का कैरियर जो है, ये प्रधानमंत्री पद तक जाने का थोड़ा कम है, पर डेफिनेटली अभी के सिचुएशन से भी वो बेटरमेंट पे जाएंगे। उनकी थोड़ी और स्ट्रॉन्गर पोजीशन हो जाएगी और प्रगल्भता भी आएगी, पर उनके हर एक मुद्दे निगेटिविटी की तरफ पे जाने वाले ज्यादा करके रहेंगे। तो ये 2 कार्ड्स है। एक्चुअली क्या है कि मेरा आने वाला साल या कैसा मेरा मीडिया का ये रहेगा, अप्रोच रहेगा। मेहनत तो बहुत करते हैं हम भी, मगर रिजल्ट्स जितने आने चाहिए उतने नहीं आते। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आएगी मीडिया में, मॉनेटरी पोजीशन भी बेटरमेंट पे जाएगी, फाइनेंसेस बेटर रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आएंगे। अभी भी आपके सामने कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको पता रहेंगे कि मैं ये सारे अपॉर्चुनिटीज है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ग्रोथ हो सकती है। और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आप आगे जाओगे। आपके काफी सारे दोस्त रहेंगे और जो दोस्त आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, तो आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, इमोशनली बैलेंस रहोगे। और करियर में डेफिनेटली ग्रोथ रहेगी, करियर एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, चलिए देखते हैं। फिर से जानना चाहेंगे, हम स्टोन्स की तरफ आते हैं। अभी हम जानेंगे कि राशि के हिसाब से भी स्टोन्स होते हैं, ऐसा आपसे ऑफ कैमरा मैंने सुना, तो वो जानना चाहूंगा कि कौन से राशि के लिए क्या सूटेबल होता है, क्या पहनना चाहिए। 1 बाय 1 हम राशि के लिए ये क्रिस्टल्स है, मैंने जैसे पहले आपको बताया क्या वास्तु के हिसाब से चलते हैं, प्रॉब्लम्स के हिसाब से चलते हैं। मैंने भी कुछ राशि के ब्रेसलेट्स बनाए हैं, वो ये कंसिडर करके बनाए हैं कि वो राशि को वो हर एक राशि के लिए कुछ ना कुछ हेल्थ इशू रहता है, या उनके कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अच्छे तो उनके पास पॉजिटिव पॉइंट्स है जिनके साथ वो आगे जा सकते हैं, पर उनके लिए जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, अपोजिट। तो वो हिसाब से मैंने अभी ये रैंडमली मैं ले रही हूँ। अभी मैंने कैप्रिकॉर्न का लिया है, तो उसमें एक तो दिमाग ठंडा रहना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, क्लियर कॉर्ड्स डाला है, रोडोनाइट डाला है जिसकी वजह से रिलेशंस अच्छे रहेंगे, और मेन तो स्पीच अच्छा रहेगा, मीठी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको ये राशि के लोगों को गैस, एसिडिटी ये इश्यूज रहते हैं, तो इसके लिए येलो कैल्साइट डाला है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के मैंने कैप्रिकॉर्न को बनाया। ऐसे ही बाकी के राशि के लिए भी है। ये बहुत बढ़िया दिखने वाला लियो का ब्रेसलेट है, इसमें सनस्टोन डाला है, तो सन का एनर्जी आता है। और जो आलस्य थोड़ा सा रहता है, ये लोग बहुत केपेबल रहते हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कल करते हैं, ये थोड़ा एटीट्यूड रहता है। तो वो एटीट्यूड निकल जाए इसके लिए सनस्टोन है, कार्नेलियन है। कार्नेलियन लोअर एब्डोमिनल पेन और लोअर एब्डोमेन के इश्यूज रहते हैं उनको वो दूर करने में हेल्प करता है। और टाइगर आई डाला है जो कॉन्फिडेंस देता है, ईविल आई देता है,
आपका निकाल देगा, आपका ऑरा क्लेंस करेगा। तो ऐसा ही डीओ के लिए बना है। ऐसे और एक ले लेते हैं, चलो एक्वामरीन है, ये बहुत बढ़िया दिखता है और बहुत सुंदर ब्रेसलेट है। इसमें भी मैंने क्लियर कॉर्ड्स डाला है कंसंट्रेशन के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि का दिख रही हूँ, उनको नजर ना लगे, उनको नजर का इश्यू बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए ब्लैक टर्मिलिन डाला है। और लोअर बॉडी पेन के लिए भी वो अपना रूट चक्र पे काम करता है। जैसे मैंने इसका बताया रेड जैस्पर का, वैसे ही ब्लैक टर्मिलिन भी वहाँ पे काम करता है। और एमेथिस्ट है, स्ट्रेस रिलीफ, पेन रिलीफ, गुड हेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी और गुड इंट्यूशन देता है। ऐसे मैंने हर राशि का कौन सा मेरा कर्क राशि है? ये नहीं है, ये है कर्क, है ना, कर्क यानी कैंसर। ये सारे मैंने मून साइंस पे बने हुए हैं, जन्म राशि के हिसाब से बने हुए हैं। कर्क में भी येलो कैल्साइट डाला है, जो आपका गैस एसिडिटी जैसा इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। ये सेल्फ लव इनमें बहुत कम रहता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, खुद के लिए बहुत कम करते हैं। तो इसके लिए रोज क्वार्ट्स दिया है कि सेल्फ लव बढ़े, गुड रिलेशंस बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाए, जैसे आप कम्युनिकेशन में ही हो। और एक है थ्रोट चक्र, इनको खांसी या ये चीजें थ्रोट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज रहता है, तो थ्रोट चक्र के लिए दिया है। ये लैपिस। ठीक है, तो ये तो मैं जान गया कि भाई स्टोन्स काम करते हैं, पर अभी एक डाउट वाले सवाल मैं पूछूंगा। डाउट वाली ये है कि मार्केट में बेचने के लिए ये तो बेचते हैं, सभी लोग बेचते हैं, मगर इसमें ओरिजिनलिटी क्या है? उसमें अगर ओरिजिनलिटी में अपने को डाउनग्रेडेड मिला या प्लास्टिक वाला मिला, तो उस पे से तो उसका भरोसा भी उठ जाता है और वो इसको नेगेटिव भी बताने लगता है। तो ये उसकी ओरिजिनलिटी कैसे पहचाने? या ओरिजिनल महंगे होते हैं या फिर बेशक होते होंगे ओरिजिनल महंगे, अगर 200 300 400 में अगर मिल रहा है तो वो बेशक डुप्लीकेट ही होगा, बट लोग समझते हैं कि अरे ये सस्ता है, ये खरीद लो। बट अगेन क्या होता है कि ओरिजिनल है तो कैसे पहचाने और किस तरह से इसको अप्रोच करें? क्योंकि आपने जैसे बताया कि ग्रेड भी होते हैं इसके अंदर 1 to 5। ऐसा है कि एक लेमैन के लिए क्रिस्टल कैसे पहचाने, तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा वजन होना चाहिए। वो प्लास्टिक या कांच का रहेगा तो इतना वजन नहीं रहेगा, लेकिन क्रिस्टल का रहेगा तो वजन रहेगा। दूसरा ऐसा है कि हर क्रिस्टल के अंदर ना थोड़ा सा फॉग या क्रैक्स रहते हैं। लोग मेरे पास बहुत बार आते हैं, ये टूटा हुआ दिया, एक्चुअली वो टूटा हुआ नहीं है, वो ओरिजिनल क्रिस्टल है। तो उसकी पहचान है, ये उसकी पहचान है। अगर पूरा ट्रांसपेरेंट बहुत बढ़िया मस्त दिख रहा है तो वो कांच है, कांच का टुकड़ा है। हाँ, क्योंकि कांच ही वैसा हो सकता है। फॉग लाना मुश्किल है कांच में, उसमें बबल्स रहेंगे या थोड़े से क्रैक जैसे दिखेंगे तो वो ओरिजिनल है। तीसरा तो ये ठंडे रहते हैं। उसको पकड़ने के बाद उसको फील करते हैं, या आप फील करोगे तो ठंडा रहेगा। ये कितना भी कुछ भी रहेगा तो भी कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि धूप में खड़े हो और बर्फ जैसा ठंडा रहेगा ना, नहीं, वो तो एक फील वाली बात है। पर उसका चटका नहीं लगेगा आपको, अगर धूप में भी हो तो चटका नहीं लगेगा। ये एक लेमैन के लिए सिंपल प्रोसेस है। उसका एक अलग से आप ऐसा उसको ये करोगे तो कांच का अलग साउंड आता है और इसका अलग साउंड आता है, लेकिन ये तो एक्सपर्ट ही जानते हैं। ये है क्रिस्टल की पहचान जो सिंपल आदमी भी कर सकता है। क्रिस्टल में भी ओरिजिनल में भी 5 क्वालिटीज आती है। 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक। उसके वाइब्रेशन के ऊपर से उसके स्टार्स काउंट होते हैं। तो आप जितना बढ़िया क्वालिटी का लोगे, जितना अच्छा क्वालिटी का लोगे, उतना उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जैसे हाई ग्रेडेड, वो कितने तक मिलता है? क्या हजारों में है उसका रेट या फिर एक लेमन के रीच में है? लेमन के रीच में है। क्रिस्टल का भी कॉस्टिंग अलग रहता है। जैसे फिरोजा होगा तो उसका कॉस्टिंग अलग है। आप ईरानी फिरोजा लेते हैं, हाई उसका वजन ज्यादा है, वजन के ऊपर रहता है तो उसका कॉस्टिंग ज्यादा रहता है। वजन कम है तो कम रहता है। जैसे पायरेट है, ये इतना सा आप लोगे, वो तो ग्राम पे बिकता है नॉर्मली, पर आप छोटा लोगे तो 500 रुपए से चालू हो जाएगा, 300-500 रुपए से चालू हो जाएगा। जैसे जैसे उसका वजन बढ़ेगा उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा। वैसे ये क्रिस्टल्स का है। 2 चीजों पे कॉस्टिंग डिपेंड रहती है। एक तो 2-3 चीजों पे, एक तो क्वालिटी, दूसरा वेट और तीसरा शेप।
क्योंकि कार्विंग करते हैं। अभी जैसे ये मेरिडियन डक लिया, तो ये डक को मैंने कार्विंग किया है, वो आदमी की भी कला है। ऊपर से कार्विंग में वेस्टेज बहुत ज्यादा है, और टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया तो पूरा ही वेस्ट हो गया। तो डेफिनेटली ऐसी चीजों की कॉस्टिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हमने ये जाना कि इसकी क्वालिटी, इसकी स्ट्रेंथ। अभी मैं ये भी मतलब ऑफ कैमरा तो हम मिले हैं, आप एग्जीबिशंस भी इसकी हिस्सा लेते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहिए। ये कभी सिलसिला चालू हुआ और कैसा सफलता है इसमें कैसी रही? एग्जीबिशंस मैंने चालू किए 2023 के अगस्त महीने से, जुलाई अगस्त से चालू किए। शुरू में अभी भी आते हैं लोग देखने के लिए कि क्या जादू है, क्या है। फिर डाउट लेके आते हैं बहुत सारे लोग, ये मेरा देखो ना, मैंने ऑनलाइन लिया। तो ये सब के लिए आते हैं। तब मैं एग्जीबिशन में टैरो रीडिंग भी रखती हूँ और क्रिस्टल्स भी रखती हूँ। टैरो रीडिंग इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको जितना हेल्प कर सकूँ इसके लिए मैं एक क्वेश्चन फ्री भी रखती हूँ, क्योंकि लोगों को ना एंथुसियाज्म बहुत रहता है, कभी किया नहीं है तो चलो करके ही देख लो, तो वो रखती हूँ। लेकिन जैसे मैं जवाब देने लग जाती हूँ, वो कनेक्ट हो जाता है, और फिर एक सवाल के लिए जो एक फ्री का करके देखती हूँ वाले लोग 10 सवाल पूछ के जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। लोग जब ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स लेके जाते हैं, क्रिस्टल का एडवाइस भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं लगाती हूँ। तो जब लोग आते हैं वापस बताने के लिए, अरे मैडम आपसे ये लिया था और मेरा वो काम हो गया, तो बहुत सुंदर लगता है। एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। नहीं, मुझे एक नहीं, मुझे 4-5 चाहिए। मुझे किस्से चाहिए जो आप एग्जीबिशन के दौरान उनसे सवाल लेते हैं, वो सवाल क्या होते हैं एंड देन उसके जवाब क्या होते हैं, वो दोनों भी जानना चाहूंगा। एक सबसे पहला किस्सा बताती हूँ, जो किस्से से मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई, और उस दिन से मैंने ज्यादा खुद को एक्सपोज करना या लोगों तक पहुंचने के लिए ट्राई किया। एक एग्जीबिशन में एक अंकल आंटी आए थे, 75 एज रहेगी अप्रोक्सीमेटली। अंकल की, अरे 70 रहेगी, आंटी थोड़ी यंग। वो आए थे और मुझे बोले मुझे आपके घर पे आके आपसे बात। उन्होंने कुछ सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, तो उनके फेस पे से मुझे मालूम पड़ गया कि मैं उनसे रेजोनेट हो पाई हूँ। वो बहुत दूर से रिक्शा करके मेरे घर तक आए, 2 घंटा ट्रैवल करके आए 2 दिन बाद, और बताया उन्होंने कि उनका बेटा आउट ऑफ इंडिया चला गया पढ़ने के लिए, लेकिन जाने के बाद से उसने उनको 2 साल से एक बार भी फोन नहीं किया, और उनको बहुत उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो मैं भी थोड़ा डर गई कि क्या मैं इनको रेमेडी दूं। मैंने बोला कि एक रेमेडी मैं देती हूँ, आप करके देखो, ट्राई करते हैं हम। और ऊपर वाले की दया है, वो रेमेडी उन्होंने की, उन्होंने भी बहुत दिल से की है। क्योंकि एक चीज मैं जरूर बोलूंगी क्रिस्टल के साथ, आप टाइम पास के लिए पहनना है, फैशन के लिए पहनना है, तो क्रिस्टल करके मत पहनो, अच्छा दिखता है करके पहनो, चलेगा। लेकिन अगर आपको उसमें से रिजल्ट चाहिए, तो आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। आप यूनिवर्स पे फेथ रखो, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। उन्होंने बहुत दिल से वो रेमेडी की। 7-8 महीने बाद मुझे कॉल आया कि मैम वो रेमेडी किया, 3 महीने बाद बेटे ने कॉल किया हमको, तो बहुत अच्छा लगा। 1-1.25 साल बाद वो वापस मेरे पास आए, और वो इतने खुश थे, बोले मेरा बेटा इंडिया आके महीना भर मेरे पास रह के गया। ये तो ऊपर वाले की दया है बोलूं, लेकिन ये मीडिया था, ये मीडिएटर था मेरा क्रिस्टल, हमारे ये जो क्रिस्टल्स है, कि उन्होंने सिचुएशन चेंज करने में उनकी मदद की। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। बताइए ना, और जानना चाहेंगे। अभी कल ही मैं पुणे गई थी एग्जीबिशन के लिए, वहां पे एक आए थे, वो 2 साल से जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे थे, एग्जिस्टिंग जॉब में सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन कहीं भी कितना भी इन्फ्लुएंस लगा उनका कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि ये ट्राई करो, थोड़े यंग ब्लड था, 24-25, होगा क्या, इतना पैसा डालू क्या। मैंने बोला आप डालो तो सही, कौन से 10,000 ले रहे हो, 1,000-1,200 रुपए की चीज है, आप पहन के तो एक बार देखो। और मैंने उनको डेफिनेटली यस, मैं मेरे पास जितने भी क्रिस्टल आते हैं उनको एक पूरा प्रोसेस के साथ वॉश करके, क्लेंस करके, उसको एनर्जाइज करके मैं देती हूँ। और जब वो मेरे सामने खड़े थे, तो मैंने फिर से उसको एक रेकी देके एनर्जाइज करके उनको पहनाया।
और विद इन 2 days उनको रिजल्ट आया, उनको ऑफर्स आने लगे और 1 महीने के अंदर उनका जॉब चेंज भी हो गया। तो कल वो थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ऐसे बहुत किस्से, कितने बताओ। अच्छा, कोई डाउटफुल जो होता है एकदम से, जो मानता ही नहीं किसी चीज को, ऐसे भी पंगा पड़ा होगा ऐसे लोग? अरे बहुत सर, नेचुरली जितने लोग हैं उतनी उनकी सोच होती है। हाँ, तो ऐसा कोई किस्सा इनके साथ जो मानता ही नहीं ये सब चीज? हाँ, एक आए थे, उन्होंने बहुत ऐड देखी थी पायरेट की, तो पायरेट के ब्रेसलेट तो ये वाला, ये 2 टाइप के ब्रेसलेट्स है, तो सब लोग पहनते हैं तो उनको भी पहनना था। उनकी वड़ा पाव की गाड़ी थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि पायरेट का ब्रेसलेट चाहिए, तो मैंने दे दिया उनको, एनर्जाइज वगैरह करके दे दिया। कितना दिन लगेगा रिजल्ट आने के लिए? तो मैंने बोला देखो ये क्रिस्टल है, 4 महीना लगता है, 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे रिजल्ट आता है। 1000 रुपए का 2000 डेफिनेटली नहीं होगा, पर 1000 का 1100, 1150 ऐसा रिजल्ट आएगा। 21 दिन बाद नहीं, मुझे किसी ने बोला 21 दिन में रिजल्ट आता है, तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको। 21 दिन बाद, गिन के 21 दिन बाद उनका मेरे को कॉल आया, अभी तक मेरा हाउसिंग लोन रिपे नहीं हुआ। तो क्या आपका लाखों करोड़ों का हाउसिंग लोन 850 रुपए के ब्रेसलेट से रिपे होगा क्या? तो मैं उनको क्या समझाऊं? नहीं, मुझे वापस पैसा दे दो। मैंने बड़े अच्छे दिल से उनका 850 रिटर्न कर दिया। तेरे लोगों की भी कमी नहीं। तो आते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। मुझे एक चीज जरूर यहाँ पे बोलनी पड़ेगी कि आपके जो इमोशनल इश्यूज होते हैं ना, ये छोड़िए पैसा, करियर, ग्रोथ, ये वो है, ये हमारे इश्यूज है, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसके रिजल्ट्स आएंगे। क्रिस्टल उसमें सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली करते हैं, पर आपके जो इमोशनल इश्यूज है ना, इसमें बहुत सपोर्ट सिस्टम करते हैं। जैसे आपको पता है कि आप बहुत गुस्सा करने वाले हो, आपको ठंडा, आपको पता है कि मुझे घर में थोड़ा कूलिंग इफेक्ट चाहिए, जरूर इसको इस्तेमाल करो। आपके पास कोई पेशेंट है या कोई बीमार आदमी है, तो उसके आजू बाजू में एमेथिस्ट रखो, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, थॉट प्रोसेस चेंज करने में हेल्प होता है। कितने केसेस है कि डिवोर्स तक जाने के लिए आए थे, पर हमने उनको खींच के निकाला। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस में 4 दिन या 8 दिन में काम नहीं होता है, ये प्रोसेस में काम होने को टाइम जाता है। पेशेंस और विश्वास, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। दोस्तों, आपने अभी हमारी बातें सुनी होगी, अलग अलग पहलू पे उन्होंने बात किया सीमा जी ने, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, क्वालिटी से लेके उसकी जो अंदर की जो साइंटिफिक जो बेस है उसका, उसके बारे में बात की, टेरोट के बारे में बात की। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी यहीं पे ये विश्राम देते हैं और अगले एपिसोड किसी और नए विशेषज्ञ के साथ हम करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।